महाभारत की गाथा केवल युद्ध नीति और अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय की कथा नहीं है, यह प्रेम, त्याग, बलिदान और आत्म संयम की गाथा भी है। ऐसी ही एक गूढ़ और मार्मिक कहानी है गांधारी की, एक ऐसी नारी जिसने आंखों की रोशनी होते हुए भी जीवन भर अंधकार को अपनाया। यह कहानी मात्र एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक स्त्री के मन की गहराई और उसके आत्मबल का जीवित चित्रण भी है। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। गांधारी अत्यंत विदुषी और पतिव्रता और धर्मनिष्ठ महिला थी। वह भगवान शिव की उपासिका थी और कहा जाता है कि उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला था, जो आगे चलकर कौरव कहलाए। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि जिनसे उनका विवाह तय हुआ है वे जन्म से ही नेत्रहीन है, तब उनके हृदय में अनेक भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। यह केवल एक स्त्री का भाव नहीं था, यह था एक आत्मिक निर्णय। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और यह निर्णय कई स्तरों पर समझा जा सकता है। गांधारी ने महसूस किया कि जब उनके पति संसार नहीं देख सकते तो उन्हें स्वयं देखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह मान लिया कि यदि उनका जीवन साथी अंधकार में जी रहा है तो उन्हें भी उसी अंधकार में जीना चाहिए। जब राजा धृतराष्ट्र को देखने का सौभाग्य नहीं है तो मैं भी उस रोशनी का त्याग करती हूँ। यह त्याग केवल प्रेम का नहीं, बल्कि उस काल की नारी के आत्मबल का प्रतीक था। विरोध नहीं, आत्म संयम था। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक विरोध था, लेकिन असल में यह त्याग, संयम और समर्पण का प्रतीक था। गांधारी ने यह निश्चय किसी दबाव में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से लिया था। उन्होंने अपने जीवन को पति के जीवन के समरूप बना दिया। यह उस युग की सबसे बड़ी साधना थी। गांधारी जानते थे कि अंधे राजा की रानी होकर भी अगर वह सामान्य जीवन जीती है तो समाज धृतराष्ट्र को अपूर्ण समझेगा। उन्होंने समाज को यह संकेत दिया कि नेत्र नहीं, प्रेम और समर्पण की किसी संबंध की नींव भी होती है। गांधारी का जीवन केवल त्याग का नहीं, बल्कि पीड़ा, संघर्ष और अनकहे दर्द की कहानी भी है। एक ऐसी माता जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उन्हें धर्म के विस्मुख होते देखा। वह जानती थी कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म की ओर जा रहा है। उन्होंने बार बार समझाया, टोका, यहाँ तक कि श्री कृष्ण से भी विनती की, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जब गांधारी टूटी, कुरुक्षेत्र के बाद महाभारत के युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो एक माँ के हृदय के आक्रदन समस्त ब्रह्मांड के प्रतिध्वनि हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे माधव, तूने सब कुछ होते हुए भी यह विनाश होने दिया। एक माँ की गोद सुनी हुई है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारा कुल का विनाश होगा। यह कोई क्रोध का शाप नहीं था, यह एक माँ के दिल के टूटने का शाप था। जो माँ स्वयं आंखें बंद करे संसार के साथ न्याय करना चाहती थी, वही संसार उससे अन्याय से चला बैठा। कहते हैं कि गांधारी की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर वर्षों तक पट्टी बांधी रखी, जिससे उनमें ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गई। जब उन्होंने युद्ध के समय दुर्योधन के शरीर को देखने के लिए पट्टी खोली तो उनके नेत्रों की ऊर्जा से लोहे जैसा मजबूत हो गया था दुर्योधन। परंतु दुर्भाग्य से दुर्योधन ने श्री कृष्ण की युक्ति से अपने जांघों को ढक लिया था और वहीं से उसका वध हुआ। यह घटना यह बताती है कि गांधारी न केवल अंधकार को अपनाया, बल्कि तब से भी उस अंधकार में प्रकाश उत्पन्न किया। गांधारी नारी शक्ति का प्रतीक। गांधारी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह एक ऐसी देवी थी जिन्होंने नारी की शक्ति को बिना शोर किए सिद्ध किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दिया। उन्होंने मां बनकर अपने पुत्रों को उचित मार्ग दिखाया। उन्होंने रानी होकर राज्य को संयम का संदेश दिया। उन्होंने अंधकार में जीकर भी दूसरों को रोशनी दी। महाभारत के अंत में जब कुरु वंश का विनाश हो गया, तब गांधारी ने धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन में प्रस्थान कर दिया। उन्होंने महान तप किया और अंत में जंगल की आग में समाधि ले ली। वह इस संसार से त्याग, समर्पण और मौन शक्ति की प्रतीक बनकर रह गई। आज के समय में गांधारी की कहानी केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है। यह बताती है कि त्याग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मबल का सबसे बड़ा रूप होता है। धन्यवाद।